दोस्तों जब किसी क्रिएटर का YouTube चैनल डिलीट होता है तो सबसे बड़ा झटका उसे कंटेंट और मेहनत ऑडियंस खोने का होता है। लेकिन जब अपील भी रिजेक्ट हो जाती है तब ज्यादातर लोग घबरा जाते और बिना सोचे समझे बार बार अपील भेजने शुरू कर देते। यही वह गलती है जो बहुत से क्रिएटर को और ज्यादा परेशानी में डाल देती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अपील रिजेक्ट होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आपको कुछ भी समझने या सुधारने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी काम है YouTube द्वारा भेजे गए ईमेल को ध्यान से पढ़ना। उस ईमेल में आमतौर पर यह बताया जाता है कि आपके चैनल पर किस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की गई है। उदाहरण के लिए स्पैम एंड डिफेक्टिव प्रैक्टिस, सर्कमवेंशन पॉलिसी, कॉपीराइट पॉलिसी या किसी अन्य कम्युनिटी गाइडलाइन से जुड़ी समस्या। जब तक आपको असली कारण नहीं पता होगा तब तक आप सही दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आपको अच्छे से ईमेल को पढ़ना है, समझना है, तभी जो कि आगे आपको अगला कदम बढ़ाना है। अब दूसरा स्टेप आता है अपने चैनल को ईमानदारी से रिव्यू कराना। खुद से सवाल पूछिए, क्या आपने किसी दूसरे वीडियो का इस्तेमाल किया था? क्या आपने री अपलोड किया था? क्या आपने एक जैसा कंटेंट बार बार अपलोड किया था? क्या आपने ऐसे लिंक की गतिविधि जिन्हें यूट्यूब स्पैम मान सकता है? कई बार क्रिएटर अनजाने में ऐसी चीजों का प्रमोट कर देते हैं जो पॉलिसी के खिलाफ होती है और उन्हें बाद में इसका एहसास होता है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका चैनल गलती से हटाया गया है तो आप अपने पास मौजूद सभी सबूत तैयार रखिए, जैसा कि ओरिजिनल वीडियो फाइल, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, प्रोजेक्ट फाइल, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कोई भी ऐसी चीज जो यह साबित कर सके कि आपका कंटेंट अपना था। अगर आपके पास मजबूत सबूत है तो अपनी बात को स्पष्ट और प्रोफेशनल तरीके से रखने में आसानी होगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, और वह अपील लिखने का तरीका। बहुत सारे लोग अपील में सिर्फ इतना लिखते हैं कि मेरा चैनल वापस कर दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन ऐसी अपील अक्सर प्रभावी नहीं होती। आपको अपनी बात साफ और शांत और प्रोफेशनल तरीके से रखनी चाहिए। अपने चैनल की जानकारी दे, बताएं कि आपने ईमेल पढ़ा है, आपने अपने चैनल की समीक्षा की और आपको क्या समझ आया। अगर कोई भी गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और बताएं कि भविष्य में आप इसे नहीं दोहराएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है तो उसके समर्थन में तथ्य और जानकारी दें। एक और महत्वपूर्ण बात, यह बार बार एक जैसी अपील भेजने से कोई फायदा नहीं होता। बहुत से लोग एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करके कई बार भेजते रहते हैं, इससे आपकी बात मजबूत नहीं होती। इसके बजाय आप पहले यह समझना चाहिए कि पिछली अपील क्यों सफल नहीं हुई और फिर उसी के अनुसार अपनी जानकारी को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए। बेहतर तरीके से आपको अच्छे से अपील लिखना, एक एक चीज आपको डिटेल में समझाना है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर किस तरह कंटेंट बनाता था, मैं किस तरह के लोगों को यहाँ पर सिखाता था। आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार कीजिए, हाँ कि मुझसे कोई गलती हुई है इसलिए जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब बात करते हैं कि ऐसी गलती की जो कई लोग कर बैठते हैं। चैनल डिलीट होते ही तुरंत नया चैनल बना लेना। अगर किसी चैनल पर गंभीर पॉलिसी का उल्लंघन के कारण कार्रवाई हुई है तो उससे जुड़ी नीतियों को समझना जरूरी है। बिना समझे कोई भी कदम उठाना आगे समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने केस को समझिए और यूट्यूब की नीतियों को पालन कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए। इसके अलावा आप यूट्यूब टीम से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं और अपने केस को शांत और प्रोफेशनल तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वह बात लागू होती है, हमेशा सच बोलिए, सही जानकारी दीजिए और किसी प्रकार की गलत जानकारी देने से बचिए। दोस्तों सबसे जरूरी बात यह, अगर आपका चैनल वास्तव में किसी पॉलिसी का उल्लंघन की वजह से हटाया गया तो सिर्फ अपील भेजने से चैनल वापस नहीं आएगा। आपको यह दिखाना होगा कि आपने समस्या को समझा, पॉलिसी को पढ़ा और भविष्य में नियमों का पालन करेंगे। यही चीज आपकी बात को अधिक विश्वसनीय बनाती है ताकि यूट्यूब इसे समझकर कभी कभी वापस भी कर सकता है। इसलिए अगर आपकी गलती हो उस गलती को मानिए और अच्छे से अपील लिखिए, एक एक चीज डिटेल बाई उसको समझाइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। उम्मीद है कि यह वीडियो से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि अपील रिजेक्ट होने के बाद घबराने के बजाय सही जानकारी के साथ आगे बढ़ना क्यों जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपके चैनल पर कौन सी पॉलिसी के तहत कार्रवाई हुई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।